कैसे हर व्यक्ति बड़ी सरलता से कृष्ण भक्त बन सकता है और इस जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता है। इस जीवन में उसको भक्ति करके आनंद मिलेगा तो इस जीवन के बाद तो उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। सो भगवान पिछले श्लोक में 26 नंबर श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि कैसे अगर कोई भी भक्त भक्ति से, प्रेम से अगर मुझे कुछ समर्पित करता है, कुछ भी देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे एक पत्ता दे दे, चाहे थोड़ा जल दे दे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अश्नामि प्रयतात्मना, मतलब मैं खाता हूँ। तो अगर हम भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो कोई कहेगा कि लेकिन ये तो ठीक है, अभी हम उतने शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, उतना प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, तो हम क्या करें। तो भगवान इस श्लोक में जो बता रहे हैं ये सबके लिए है और कैसे हर व्यक्ति बड़ी सरलता से कृष्ण भक्त बन सकता है और इस जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता है। इस जीवन में उसको भक्ति करके आनंद मिलेगा तो इस जीवन के बाद तो उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पे वो भगवान हमें समझा रहे हैं कि कितना सरल है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है तो कैसे कृष्ण से कनेक्ट करना है वो कृष्ण हमें यहाँ स्वयं बताते हैं। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं। तो शास्त्र में भी लिखा है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कभी उन्हें भूलो मत। हमेशा स्मरण होना चाहिए, कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। बड़ा आसान है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। 4 चीजें भगवान बोलते हैं। यत् करोषि, अब कुछ तो कार्य करेंगे ना, खाली तो नहीं बैठेंगे। चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, कुछ ना कुछ तो हम कार्य करते हैं। स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में है, कुछ ना कुछ जॉब, बिजनेस कुछ तो करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए करो। तो जब हम भगवान का सोच के करते हैं कि भले आपका अपना व्यापार है लेकिन हम भगवान का सोच के करते हैं तो हमारा चेतना जो है वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है। तो फिर हम जॉब करते हुए भी भक्त बन सकते हैं। यदश्नासि, खाते हैं ना, भूखे तो नहीं रहते। एकादशी में कभी आप उपवास करते होंगे, हम कुछ न कुछ खाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो भी खाते हो मुझे भोग लगा के खाओ। कौन व्यक्ति है संसार में नहीं खाता है? हर कोई खाता है। कोई 2 बार दिन में खाता है, कोई 3 बार खाता है, कोई ज्यादा भी खाता है। भगवान बोल रहे हैं मुझे भोग लगाओ और खाओ। उससे क्या होगा? स्मरण देखिए, एक तो वो जो भोजन है वो शुद्ध हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। दूसरा, आप सब्जी लेने जाएंगे, ग्रोसरी लेने जाएंगे, आटा, दाल, चावल ये सब लेने जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? भगवान के लिए बनाना है, अच्छा वाला क्वालिटी लाएंगे। फिर जब कुकिंग हो रहा है भगवान के लिए बन रहा है। फिर जब प्रसाद खा रहे हैं ये भगवान का महाप्रसाद है। तो कैसे लाने में उसको, सामग्री को, और उसको पकाने में और भोग लगाने में, और फिर हम जब उसको खाते हैं तो कैसे कृष्ण का स्मरण हो सकता है। कितनी आसानी से हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं? भक्त बनना सबसे सरल कार्य है इस संसार में। भक्त नहीं बनना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है और दुखदाई है। भक्त बनना सरल है और सुखदाई है क्योंकि आत्मा जो है उसका स्वाभाविक स्वरूप है कृष्ण का भक्त बनना। तो ये बड़ा नेचुरल है, बन जाएंगे आसानी। फिर भगवान कहते हैं जुहोषि, कुछ भी आप जो भेंट दे रहे हो मुझे भेंट दो। और फिर ददासि, दान। हर व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है और देना भी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं दान वहां पे दो जहां पे मेरा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को दान देते हो और वो कुछ खरीद के खा लेता है तो आपको उसका कर्म मिलेगा, थोड़ा पुण्य मिलेगा। अगर उसने कुछ गलत किया तो थोड़ा पाप भी मिलेगा। तो भगवान कहते हैं पुण्य पाप के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप ऐसी जगह पे दान दो जहां से कृष्ण नाम का, कृष्ण प्रसाद का, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा हो, वहां पे तो वो कृष्ण के कार्य के लिए जो है दान लग गया। तो उसमें आप पाप नहीं मिलेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा। पाप और पुण्य से ऊपर आपको, ये दोनों भौतिक हैं, इन दोनों से ऊपर आपको भक्ति मिलेगी, कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। कितना सरल है भक्ति करना। 4 चीजें भगवान बताते हैं, हर कोई कर रहा है। ये चारों चीजें हम रोज करते हैं, तो क्यों ना इन चारों को ऐसा किया जाए, ऐसा थोड़ा मोल्डिंग किया जाए कि कृष्ण का स्मरण हो ये चारों करते वक्त। इतना भी आपने कर लिया तो आपका दिन भर कृष्ण के स्मरण में चला जाए। और जब दिन भर कृष्ण के स्मरण में होंगे, रात को अपने आप स्वप्न में भी भगवान कृष्ण आएंगे। ये इस संसार में रहते रहते आपको आनंद प्राप्ति हो गई।
और संसार के बाद तो फिर हमको क्या मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, परमानंद मिलेगा। भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात हमें मिलेंगे। तो बड़ा सरल है, बच्चा हो या व्यक्ति जवान हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई बड़ी सरलता से भगवान का भक्त बन के और खुश रह सकता है, जीवन में सुखी रह सकता है, इस संसार के दुख से परे हो सकता है। इस संसार के दुख को हमें स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप सुख मिलना चालू हो जाएगा। बस ये भक्ति के सरल प्रोसेस में लग जाइए। हरे कृष्ण।